जहन्नम में जाने का भी एक वक्त है, वो बाइबल मुकद्दस हमें बताएगी कि जहन्नम में जब जाना है तो वो किस वक्त जाना है, मरने के फौरन बाद नहीं चले जाना। मुकद्दस मत्ती रसूल की इंजील उसका 13वां बाब और 49 आयत में हमें इस बात का, इस सवाल का हमें जवाब मिलता है। तो देखते हैं कि दुनिया के आखिर तक ही होगा, दुनिया के आखिर में ऐसा ही होगा। मत्ती रसूल उसका 13वां बाब उसकी 49 आयत लिखा है कि दुनिया के आखिर में ऐसा ही होगा। फरिश्ते निकलेंगे और शरीरों को रास्तबाजों से जुदा करेंगे और उनको आग की भट्टी में डाल देंगे। हालेलुया! ये जवाब आ गया हमारे पास कि आखिरी दिन दुनिया के आखिर में ऐसा होगा। फौरन बाद नहीं, मरे और फौरन सजा में चले गए, फौरन सजा लागू होगी। गुनाहगार मरा है तो फौरन जहन्नम में चला गया, गुनाहगार मरा है तो फौरन आपकी गंधक में चला गया। नहीं, पड़े रहेंगे, जाएंगे नहीं। लिखा है कि दुनिया के आखिरी दिन जब दुनिया की आखिरत होगी तो लिखा है कि फरिश्ते निकलेंगे, फरिश्ते आएंगे जो शरीरों को रास्त वालों से जुदा करेंगे। जो शरीर हैं उनको उठा के आग की भट्टी में डाल देंगे। फौरन बाद नहीं, आखिरी दिन दुनिया के आखिर में फिर ऐसा होगा कि फरिश्ते आएंगे और जो रास्तबाज लोग हैं उनसे शरीरों को जुदा करेंगे और उनको फिर वो आग में डाल देंगे। जो भट्टी तैयार की गई है, जो गंधक वाली आग है, वो उसमें फिर उनको डालेंगे। तो ये मेरे अजीजों, हमने देखा कि मरने के बाद फौरन जो दो बातें नहीं हो जाती, उन पर सजा लागू नहीं हो जाती। लेकिन मेरे अजीजों, खुदा का कलाम हमें इस बात की तस्दीक करता है कि फौरन बाद नहीं। लिखा है कि दुनिया के आखिर में, जब दुनिया का आखिर होगा तो उस वक्त फरिश्ते आएंगे और उन जो रास्तबाजों को शरीरों से जुदा करेंगे और उनको आग की गंधक में डालेंगे। तो आगे हम देखते हैं कि लिखा है कि मौत के बाद दोनों कहाँ जाते हैं। जब ईमानदार भी मरते हैं और गुनाहगार भी मरते हैं तो वो दोनों कहाँ पर रहते हैं। तो हमें इस बात का जो ये हमारे जिंदगी में सवाल है कि मौत के बाद दोनों कहाँ जाते हैं। दोनों इंसान जब मरते हैं, अच्छे और बुरे इंसान जब मर जाते हैं तो फौत हो जाते हैं, फानी जहां से वो रुखसत होते हैं तो वो किस जगह पर जाते हैं। तो मेरे अजीजों, जब हम इस आयत मुबारक की हम जब देखते हैं बाइबल मुकद्दस में से, इस सवाल का तो जवाब है, वो हम जो आंसर है वो बाइबल से लेना है। दुनिया से अपने ख्यालात से नहीं, दुनिया से नहीं, हम बाइबल से देखते हैं कि हमें बाइबल मुकद्दस का इस बात का जवाब देती है कि जो मरने के बाद, जो मौत के बाद जो लोग हैं वो दोनों अच्छे और बुरे लोग कहाँ पर जाते हैं। तो आए हम देखते हैं वाइस की किताब उसका 12वां बाब और उसकी 7 आयत से हम जब पढ़ते हैं तो हमें इस बात का, इस सवाल का हमें जवाब मिलता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमें इस बात का जवाब मिलता है वाइस उसका 12वां बाब और उसकी 7वीं आयत से। जिसने निकाला है वो तिलावत करेगा। और खाक से जा मिले, जिस तरह आज जिसने उसे दिया था वापस जाए। आमीन, आमीन। लिखा है कि खाक से जा मिलेगी, क्योंकि सबसे पहले क्या थी? खाक थी। आदम जो था वो खाक था, वो खाक से निकला और खाक में चला गया। मेरे खुदा ने कहा कि तू खाक से लिया गया है और खाक में वापस लौट आएगा। लेकिन जो खाक से इंसान, तो खाक से खाक जा मिली, लेकिन जो रूह थी, जो दम था, जो उसके अंदर दम था, लिखा था कि आदम के अंदर जिंदगी का एक दम था। इंसान जब रात को सोता है, रात के 8-9 पहर जब वो सोता है तो क्या होता है कि उसका कोई जो अंग है जिस्म का वो काम नहीं करता, वो बिल्कुल डेड हो जाता है।
लेट होकर वो सोता है, उसे किसी चीज़ की फिक्र नहीं होती, उसे कोई चीज़ तंग नहीं कर रही होती, वो ऐसा होता है कि जैसा वो सो गया है। तो कलाम मुकद्दस भी हमें इस बात से आगाह करती है कि जो खाक है वो खाक से मिल जाती है, चाहे वो रास्तबाज की हो चाहे वो बदकार की हो।